good evening and a very warm welcome to this much needed session. I welcome you all on behalf of EduFunde Ventures Private Limited. As we all know, the JE Mains is scheduled for tomorrow. After testing much of your patience and after a long time span of wait, the exam is now scheduled. Finally, so we have here our esteemed director who would be sharing some very important information about the exam which is to be held tomorrow. Mr. Sandeep Singh sir, he has been a pioneer member of our institute at Chandigarh here, and he has been center head of LN Pune as well as Chandigarh. He has been mentoring rank 1 to 3 in the Tri-City from the last 6 consecutive years. He has been also mentoring JEE advanced rankers 9, 10, 17, 19 and many more. For the JEE main ranks, he has been mentoring AIR rank 4, 27, KYPY ranks AIR 10 and 21. He has been a ex-senior faculty member at LN Kota and Bansal classes. With 16 years of experience, he would be sharing some very important and useful information with you. So I give the mic to now Mr. Sandeep Singh. Sir, please tell us about something about yourself and then we'll continue with the session, sir. Thank you very much for such a nice and pleasant introduction, ma'am. Myself, Sandeep Singh. I am the Director, IIT Division in EduFunde Ventures Private Limited. I have been mentoring students in the field of IIT JEE Mains, exclusively in the field of advanced for the past 16 years. Just a bit of correction, ma'am. You told me that I had been the center head of Chandigarh, not Chandigarh. It was only LN Pune. So, it doesn't matter. कल हमारा एग्ज़ाम है बच्चों IIT JEE मेंस का. एक बार आप ये एग्ज़ाम, आप में से कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं जनवरी में, और अब जो आपको टाइम मिला है आफ्टर बोर्ड्स, यू हैव टू अपीयर, दिस इज़ द सेकंड अटेम्प्ट, तो आपको एम्पल टाइम मिला है. एंड टुमारो इज़ ए क्रूशियल डे फॉर ऑल ऑफ यू. तो सबसे पहले मैं सभी को दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी स्टूडेंट्स का जो अभी मुझे लाइव सुन रहे हैं, सभी पेरेंट्स का, और विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप अपने लक्ष्य को ठान लेते हैं और आपने तन्मयता तत्परता के साथ प्रिपरेशन की है, तो आपको स्वयं पर विश्वास होना चाहिए और आप बेखौफ होकर कल पेपर को देने जाएं और अल्टीमेटली सक्सेस विल बी योर्स. 2 to 6 सितंबर के बीच में बेटा एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, और आपको जो भी आपने प्रिपरेशन की है 2 साल में, 1 साल में, बोर्ड्स के साथ साथ JEE मेंस का जो पैटर्न है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस सेशन को देना है. अब इस सेशन में आपको बहुत कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत यूजफुल होंगी ड्यूरिंग दोज 3 आवर्स ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट. सर, जो मेजर जो क्वेरीज होती हैं बच्चों की, उसमें एक तो बात ये है कि एग्ज़ाम, इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम, तो इट इज़ लाइबल कि वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो, यू समटाइम्स टेंड टू बी वेरी वेरी पैनिक. सो हाउ डू दो स्टूडेंट्स दे स्टे काम ड्यूरिंग दिस that 3 hour of examination, because that's the most important time, right sir? मैम आपने बहुत सुटेबल क्वेश्चन किया है. इनफैक्ट होता क्या है, टाइम जो है वो लिमिटेड है. इट इज़ ओनली 3 hours एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट पैनिक ड्यूरिंग दोज 3 hours. अगर आप ऐसे देखें, सो यू हैव टू अटेम्प्ट 75 क्वेश्चंस बेटा विद इन ए स्पैन ऑफ 3 hours. अगर आप किसी प्रॉब्लम पर अटक जाते हैं और उस पर टाइम आपने एक लिमिट से ज़्यादा लगा दिया, तो कई बार आपको ये महसूस होता है कि यस अभी मेरे पास टाइम कम बचा है, और आपका बैलेंस ऑफ माइंड वहाँ पर डिस्टर्ब होता है और आपका जो रिफ्लेक्शन है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ जाता है. वो क्वेश्चन ना चाहते हुए आप सिली एरर कमिट वहाँ पर कर जाते हैं. तो जैसा आपने पूछा कि वो 3 hours कैसे मेंटेन करने हैं, सबसे ज़रूरी ये है
कि आप क्वेश्चंस ही सबसे पहले, जो एक बहुत सिंपल बात है सभी लोग बताते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 3 आवर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट जाता है वो आपका पहला घंटा होता है, बल्कि मैं कहूँगा फर्स्ट हाफ एन आवर। अगर आपने पहले आधे घंटे में अपने आप को स्टेबल रखा और आपने पेपर को ढंग से देख लिया कि भी इसमें 75 क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं, फर्स्ट 2 मिनट जो आपके जाने चाहिए वो ऑटोमेटिकली पेपर को बड़े आराम से आप देखें कि किस तरह की प्रॉब्लम्स पेपर में आई हैं। याद रखें 180 मिनट्स एक बहुत लार्ज टाइम है। 180 मिनट्स में से 178 मिनट्स भी अगर आपके पास हैं और वो कंसंट्रेशन से आपने किया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। तो आप आते ही क्वेश्चन पेपर को पढ़ना और अटेम्प्ट करना स्टार्ट ना करें, पहले 2 से 3 मिनट उसको बहुत ही बैलेंस के साथ देख लें और ये निश्चय कर लें आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चंस भी आपको वही अटेम्प्ट करने हैं इसमें 3 आवर्स में जिसमें आपको लगता है कि वहां पर आपके अटकने की गुंजाइश बहुत कम है। सो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली कि जैसे जैसे आप पेपर को देंगे, मान लीजिए आपने कहा कि 3-4 क्वेश्चन आपने वही अटेम्प्ट किए जो विद इन 1 मिनट आपके हो गए, तो अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी सही होने की वो बढ़ जाएगी और आपके सिल्ली मिस्टेक होने के चांस ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएंगे। तो ये जो बैलेंसिंग है 3 आवर्स में बहुत जरूरी है। इनिशियल हाफ एन आवर में वही क्वेश्चंस आपको पिक करने हैं जिनको आपको लगता है विद इन 1 मिनट हो जाएंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ हो जाएंगे। बाय द वे, अगर आप किसी क्वेश्चन पर अटकते हो, देन टेक 3 डीप ब्रेथ्स। अच्छा, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स जो है ब्रेथ बड़ी जल्दी जल्दी लेते हैं, 3 कि सर ने 3 बताया था तो मैं 3 ऐसे ले लूं, तो वहां पर जल्दी नहीं मचानी है। जब हमने कहा 3 डीप ब्रेथ्स तो टेक योर टाइम, 1 मिनट खर्च होने से कुछ नहीं जाता, आराम से आपको वहां पर सांस लेना है, आप वापस से वहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा वहां से डीफोकस होना है और आंख बंद करके 3 डीप ब्रेथ्स लें और उस क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट पर चले जाएं। लेकिन आप सब्जेक्ट चेंज ना करें। एक ये हैबिट है कई बार कोई स्टूडेंट्स की, बहुत स्टूडेंट्स की, दैट दे टेंड टू स्विच द सब्जेक्ट्स। Once they get stuck in a problem, say for that matter mathematics, what will they do? They will switch over to chemistry or they will switch over to physics, और उसके बाद फिजिक्स में अटक जाते हैं तो मैथ्स में, और एक ये बहुत बड़ा कारण बनता है पैनिक होने का। तो इससे वो लोग बचें, राइट? So students, I hope ये काफ़ी informative रहा होगा आपके लिए, that sir has told that not to click the panic button. अपना you have to keep your head in place and have patience while attempting each and every question. जी सर, इसके साथ ही बहुत सारे बच्चों की ये भी थोड़ी क्वेरीज है। नो डाउट दे हैव ऑल गिवन देयर +2 एग्जाम्स, but still what is the basic difference between the preparation for +2 boards and JEE mains as well as JEE advanced? मैम, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है जो इनफैक्ट सभी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनना चाहिए और इसका आभास होना चाहिए कि जब हम जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं क्या उसकी हमारी तैयारी है। अगर विराट कोहली T20 खेलता है, वनडे खेलता है और उसके साथ टेस्ट क्रिकेट खेलता है तो स्किल उसके पास तीनों को क्रैक करने की है। लेकिन जब वो मंच पर है, जब वो फील्ड पर है, तो T20 में कैसे उसको अटैक करना है, क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी, वो मैटर करती है। तो आपने जब किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट उसको क्लियर कर लिए हैं, उसकी प्रैक्टिस कर ली है, देन व्हाट डज मैटर? इट डज मैटर कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। व्हेन आई से प्रेजेंटेशन, तो यहां पर सिंस दिस इज एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एंड योर बोर्ड्स आर दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर, देयर लाइज द बेसिक डिफरेंस। तो जो बोर्ड को पृथक करता है, अलग करता है जेईई मेंस और एडवांस से, वो है इसका पैटर्न। बोर्ड में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट के 15 मिनट हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स ने हमको बताए हैं बेटा छोड़ दिया करो, और छोड़ करके लास्ट में रिवाइज कर लिया करो, कहीं कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया। बड़ी लेजिबल राइटिंग में आप लिखते हैं। यहाँ पर आपको केवल 5 ही स्लाइड्स मिलेंगी, 5 आपको पेपर्स मिलेंगे, आपको रफ वर्क करना होगा और देयर इज हार्डली एनी टाइम एट दी लास्ट कि आप उसको रिवाइज कर पाएं, क्योंकि एक तिरछी लाइन ऐसे होगी तो दूसरी ऐसे होगी, तीसरी ऐसे होगी। आप 2 क्वेश्चन के बाद स्वयं ही ये नहीं जान पाएंगे कि वो क्वेश्चंस आपका सॉल्यूशन कहां पर लिखा है। देन वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस लाइज इन द स्ट्रेटजी टू रिवाइज। तो जिस वक्त आप जेईई मेंस का पेपर दे रहे हैं, डिवेलप द हैबिट ऑफ द ऑन द स्पॉट रिवीजन। तो आप वहीं के वहीं क्वेश्चन को करने के बाद, जैसे ही आपने किया एंड यू आर गोइंग टू मार्क इट इन द OMR, और फॉर दैट मैटर कंप्यूटर में आपको वहां पर टिक करना है,
तो उसके जस्ट पहले आप 10 to 15 सेकेंड से, मैं पहले से भी बताता आ रहा हूं, एक्स्ट्रा लीजिए, एक्यूरेसी मजबूत होगी। वापस से बोल रहा हूं, जेई मेंस में एक ही मौका मिलता है, दो दिस इज ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर जेई एडवांस्ड, बट दिस इज मोर क्रूशियल फॉर द फैक्ट कि आपके पास मात्र 3 घंटे हैं। तो उसको यूटिलाइज ऐसे करना है कि आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग जो है बेटा आपको पीछे ले जाएगी। 60 क्वेश्चंस भी आप करते हैं विद इन ए स्पैन ऑफ 180 मिनट्स, तो 3 मिनट आपको एक क्वेश्चन पे मिल रहा है, और 3 मिनट जेई मेंस के हिसाब से आप मानकर चलें इनफ टाइम है। 60 इंटू 4 240 मार्क्स आपके आ जाते हैं, आपकी विद इन 200 और इंडिया रैंक विद इन 300 400 रैंक भी श्योर हो जाती है। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कब आएगी? जब आपकी मिस्टेक नहीं होगी। मिस्टेक कब नहीं होगी? जब 15 सेकेंड आप एक्स्ट्रा डिवोट कर देंगे उसी पल, और लास्ट में आपको कुछ नहीं छोड़ना है। वंस द क्वेश्चन इज गॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन हैज अराइव्ड, देन देयर इज नो स्कोप टू रिवर्ट बैक, राइट? तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। जैसे सर आपने अभी बात की कि ये जेई मेंस जो है ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है फॉर द नेक्स्ट जेई एडवांस्ड पेपर, सो व्हाट इज द कट ऑफ फॉर दिस जेई मेंस पेपर सो दैट द स्टूडेंट्स कैन अपीयर इन द जेई मेन एडवांस जो एडवांस्ड पेपर है उसके लिए, राइट सर? एज मैम सेड, और जैसा बेटा आप सभी लोगों को पता है, जेई मेंस इज जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर जेई एडवांस्ड, लेकिन ये इसकी महत्ता को इस वजह से कम नहीं करता। ये जेई एडवांस के लिए तो मैम क्वालिफाइंग है, लेकिन जेई मेंस के बेसिस पर एनआईटीज में एडमिशन होता है, विच आर एट पार विद आईआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज में एडमिशन होता है, और सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन होता है। तो जेई मेंस की अपनी अलग वैल्यू है, लेकिन फॉर जेई एडवांस्ड वो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की तरह है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जेई एडवांस में जो अल्टीमेटली आईआईटीज में स्टूडेंट का एडमिशन होगा वो केवल जेई एडवांस में जो उसके मार्क्स आते हैं उसके आधार पर होगा, राइट? तो जो एक बेसिक जो चेंज आया है यहाँ पर वो लास्ट और इस सालों में वो ये है कि पहले आपको पता होगा जो क्वेश्चंस आते थे वो 90 आते थे, और अब जो क्वेश्चंस हैं वो 75 आते हैं। इसको और मैं भी डिटेल में आपको डील करूंगा कि इसमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को आपको चेंज करना है, राइट? सो स्टूडेंट्स, जो पिछले 2-3 क्वेश्चंस मैंने पूछे, क्वेरीज पूछी, इससे आपको पता चल गया होगा, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरे हिसाब से कुछ और क्वेश्चंस हम सर से पूछ सकते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक सर, जैसे एग्ज़ाम जब होता है तो स्टूडेंट्स विच सब्जेक्ट शुड दे अटेम्प्ट फर्स्ट सो एज टू सेव मोर टाइम, राइट सर? अच्छा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जेई कोई पक्षपात नहीं करता किसी सब्जेक्ट पे, और ना ही आपको अधिकार है ऐसा करने का। फिर भी लेकिन जो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है उसको अपने को, और सब्जेक्ट की जो ग्रेविटी है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में भी कहा है, और ये बात मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पिछले 16 वर्षों में जो भी स्टूडेंट्स मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 के बीच में भी मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, और इनफैक्ट ऐसे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने का मौका मिला जो एक तरह से बोर्ड्स में फेल कर जाते, उनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो अभी जो समय चल रहा है वो अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का चल रहा है। तो जैसा आपने कहा कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, इसका स्पष्ट जवाब नहीं है। इनफैक्ट आपको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट करना चाहिए, और वो पार्ट करना चाहिए जो स्कोरिंग हो और लेस टाइम कंज्यूमिंग हो। सो टाइम मैनेजमेंट इज द फैक्टर, नॉट द सब्जेक्ट। फिर भी एक टेंटेटिव टाइम जो मैं बताता आया हूँ, केमिस्ट्री का मैम नेचर ऐसा है कि उसको अगर आप 45 मिनट्स भी देते हैं तो उसके साथ जस्टिस हो जाता है। सो केमिस्ट्री को 40 to 50 मिनट्स का टाइम हमें देना चाहिए टेंटेटिवली, डिपेंडिंग, और ये मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, आप ±5 मिनट्स अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग जरूर कर सकते हैं। फिजिक्स जनरली 1 घंटे में हमें अटेम्प्ट करनी चाहिए, और मैथमेटिक्स जो है उसको, उसका नेचर ही ऐसा है कि अराउंड 70 to 80 मिनट्स, यानी एवरेज अगर हम लें तो 75 मिनट्स का समय मैथमेटिक्स को जाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सर इनको अटेम्प्ट कैसे करना है? तो अब अगर आपने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो आप ऐसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सर केमिस्ट्री स्टार्ट किया, फिजिक्स किया, मैथ्स किया, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, और फिर एक और राउंड लगा दिया, तो हम राउंड ही लगाते रहेंगे। दिल्ली से गए बंबई, बंबई से गए गोवा, ऐसे नहीं करना है। तो जब आपने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो आप उसके 2 राउंड लेंगे, और उस सब्जेक्ट को विद इन दी स्टिपुलेटेड टाइम आप कंप्लीट करेंगे। ओनली देन यू विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। क्योंकि होता क्या है मैम, सब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
जो स्टूडेंट का माइंड है अगर हम उसको बहुत ज़्यादा डिविएट करेंगे तो वो ट्रैक से भटकेगा। तो सब्जेक्ट को स्विच ना करें, 3 ही घंटे का टाइम है, पूरा 1 घंटा फिजिक्स को देने के बाद तभी केमिस्ट्री पर जाएं, फिर उसका 45 मिनट्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट करें, फिर मैथ्स को 75 मिनट्स दें। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर भी अगर आप मेरी राय लेना चाहेंगे, इन माई पर्सनल ओपिनियन, जनरली अपने को मैथ्स को सेकंड सेक्शन रखना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री कुड बी आइदर फर्स्ट और आइदर थर्ड। जी सर, एक वी हैव लर्नड अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर एंड काफ़ी क्वेरीज हमारी सॉल्व भी हो गई होंगी इसके साथ ही, लेकिन सर जस्ट टेल अस द स्ट्रैटेजी, लाइक आज ही अभी तो कुछ घंटे ही रह गए हैं, मैं कहती हूँ 24 आवर्स ऑल्सो नॉट लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम। तो उससे एक दिन पहले, जैसे आज इवनिंग से, लाइक देयर स्लीप, देयर ईटिंग स्केड्यूल, कल मॉर्निंग में क्या करना है, with special reference to some students who are medically compromised like they are diabetic, तो उनको क्या क्या अलाउड है, क्या वो लेके जा सकते हैं, विच आर द डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई किसी भी तरह का कोई कियोस ना क्रिएट हो जाए वहाँ पे। सो प्लीज़ सर, अगर आप इफ़ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस। इनफैक्ट ऐसे तो हमें समझना ही नहीं है कि कल कोई विशेष दिन है। हालांकि आज हम चर्चा कर रहे हैं और मोस्टली मैं समझता हूं कि ये पेरेंट्स इसको अगर वॉच कर रहे हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को गाइड कर पाएंगे। यदि हम ये माइंड में रखेंगे कि टुमारो इज़ ए स्पेशल डे, तो हमें अंदर से कई बार अलग टाइप की फीलिंग आएगी। तो एक तो अपने रूटीन को एब्रप्टली चेंज ना करें, बिल्कुल चेंज ना करें। और अगर हम ये कहेंगे अच्छा आपको पहले आप पराठे खाते थे और आप दलिया ही खा के जाना है, तो माइंड में कुछ अलग हो जाएगा। मुझे पता है, ऑल इंडिया रैंक 10 था मैम, लास्ट 2 साल पहले मैंने उसको ट्रेन किया था IITJ मैथमेटिक्स में। उसको पराठे खाने का ही शौक था, तो पराठे ही खा के गया। अच्छा, एक नाश्ता नहीं करता था। मेरा ये भ्रम था, उनके पेरेंट्स से मिलके मुझे एहसास हुआ कि ये नाश्ता ही नहीं करेगा तो ये तो एग्जाम में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, इसको उल्टी आ जाती है, नाश्ता ही नहीं करके जाता है। सो मैं ये नहीं एडवाइस कर रहा हूं कि आपको नाश्ता नहीं करना है, लेकिन अपनी हैबिट्स को एब्रप्टली कल के लिए चेंज नहीं करना है, या किसी भी ऐसे टेन्योर के लिए चेंज नहीं करना है जो बहुत ही शॉर्ट टर्म का हो। तो फिर भी कुछ विशेष बातों का ऐसे ध्यान रखें। स्लीप जो है ऑब्वियसली आप प्रॉपर लें। बाय द वे, आप कल परसों अगर आपने कम सोया हो तो अच्छी नींद जरूर लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें सर 11 बजे नींद आती तो 9 बजे जाके सोने चले जाएं, सो दैट यू कैन हैव द स्लीप ऑफ एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। उसकी साउंड स्लीप आप जरूर लें। हैव योर एडमिट कार्ड, रीच द एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन एडवांस, ठीक है। और जैसा मैम आपने बताया, थोड़ा मेडिकली चैलेंज्ड अगर स्टूडेंट्स हैं, लाइक डायबिटिक स्टूडेंट्स, दो ईटेबल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, बट NTA हैज गिवन स्पेशल परमिशन टू दोज कैंडिडेट्स हु आर डायबिटिक टू कैरी लाइक बनानास, एप्पल्स, फ्रूट्स आप ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स आप कैरी कर सकते हैं, बट लाइक चॉकलेट, कैंडी, these type of eatables are not at all allowed inside the premises। तो विशेष बस बात ध्यान में ये रखनी है कि इट इज जस्ट लाइक एनी अदर एग्जामिनेशन। आपने इतने JEE मेंस के एग्जामिनेशन दिए हैं, इतने आपने एडवांस पैटर्न के एग्जामिनेशन दिए हैं, आप बोर्ड्स भी दे करके आए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट भी दे चुके हैं। सो इट इज जस्ट लाइक एनी अदर एग्जामिनेशन। लेकिन जो मैंने स्ट्रेटजी आपको ये बताई कि पैनिक नहीं होना है और उसको दिमाग में नहीं रखना, टाइम को डिवोट करो, पेपर आते ही अटेम्प्ट करना स्टार्ट ना करें, हर चीज को डिसिप्लिन मैनर में करना सीखें। पेपर आने के बाद जरूर 2 से 3 मिनट उसको एक बार आप एनालाइज करें, उसके बाद उसको स्टार्ट करें। सर इसके साथ ही आई थिंक आपकी काफ़ी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। ट्रैफिक जैम को जो मेरे ख्याल में वो भी थोड़ा कंसिडरेशन लेके चलना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स जल्दी पहुंच जाएं। और ऊपर से जो एडमिट कार्ड्स, अपनी जो भी स्टेशनरी आइटम्स हैं, इट शुड बी प्रिपेयर्ड राइट इन द नाइट टुडे, है ना। तो रात को है जो मुझे लगता है कि थोड़े बुक्स को छोड़ के एक हाफ एन आवर इसके लिए भी स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। So we at EduFundAid here, I hope this session was very informative, and we would like to wish you all the best for the students as well as the parents also who have been working with them from the last 2 years. So parents के लिए भी उतनी ही ये तपस्या रहती है, हम समझते हैं। So sir would also like to wish you once a very happy evening. Thank you very much, ma'am. Ma'am has been an integral part of the venture from since its inception. Ma'am has been ma'am is taking care of biology, both botany and zoology, Satvinder Kaur ma'am,
और मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ और सबको बेस्ट विशेस देता हूँ। और अपने पर विश्वास रखें, आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, अपना टेम्पर बिल्कुल भी लूज़ ना करें और बहुत ही धैर्य के साथ, तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ वहाँ पर जाएं, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर के जाएं, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उसकी प्रार्थना करके जाएं, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, सक्सेस विल बी योर्स। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। अपना